ठीक है, आइए इसे समझते हैं। एक ऐसे मास्टर आर्किटेक्ट की कल्पना करते हैं जो न सिर्फ इस असीम ब्रह्मांड की रचना करता है, बल्कि जब भी इसके काम करने के तरीके में कोई खराबी आती है तो एक कॉस्मिक करेक्शन या ब्रह्मांडीय सुधार प्रणाली के जरिए इसे खुद आकर ठीक भी करता है। बिल्कुल। और इसीलिए गायत्री चैतन्य कोई साधारण मंत्र या केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है। ये उसी असीमित आदि शक्ति का पूरा खाका है। यही बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि जब हम अन्य देवों की बात करते हैं तो अक्सर उनकी शक्ति को सूर्य के प्रकाश या भौतिक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। हाँ, जबकि गायत्री चैतन्य के पीछे स्वयं ओंकार का प्रभाव है। ये सीधा इशारा है कि हम किसी शाखा या पत्ते की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के एकदम शुरुआती बिंदु की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ओंकार और सूर्य के प्रकाश वाले इस अंतर को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। प्रकाश तो भौतिक सीमाओं में बंधा है ना, वह किसी वस्तु से टकराकर रुक सकता है। एकदम सही। लेकिन ओंकार वो आदि ध्वनि या कंपन है जिसने स्वयं अंतरिक्ष और समय को जन्म दिया है। मतलब जब गायत्री चैतन्य को ओंकार स्वरूप कहा जाता है तो इसका सीधा अर्थ है कि ये वो सार्वभौमिक ऊर्जा है जो देवताओं को भी शक्ति देती है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि वेद माता होने का मतलब सिर्फ एक किताब पकड़ना है, लेकिन इसका अर्थ तो उस ज्ञान के पूरे डेटाबेस को सुरक्षित रखना हुआ जिससे ये ब्रह्मांड चलता है। हाँ, ये परा और अपरा, यानी जो हमारी समझ से परे है और जो भौतिक रूप में मौजूद है, दोनों अवस्थाओं का आधार है। तो अगर ओंकार एक आदि ध्वनि या कंपन है, तो एक कंपन से इतना विशाल और जटिल ब्रह्मांड कैसे संचालित हो सकता है? मतलब एक ध्वनि से ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है? देखिए, यहीं पर गायत्री चैतन्य में वर्णित सर्ग और प्रतिसर्ग का विज्ञान काम आता है। इसे एक विशाल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, तो क्या प्रतिसर्ग वो बुनियादी कमांड है जिससे सृष्टि, उसकी स्थिति यानी पालन पोषण और अंततः संहार के लिए त्रिमूर्ति का निर्माण होता है? बिल्कुल। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इसी शक्ति द्वारा उत्पन्न किए गए ऐसे प्रोग्राम हैं जो पूरे ब्रह्मांडीय ढांचे की नींव रखते हैं और उसे चलाते हैं। ये एक स्वचालित व्यवस्था बनाने का तरीका है। अगर त्रिमूर्ति इस पूरे ढांचे को चला रहे हैं, तो फिर सर्ग की क्या आवश्यकता है? क्या इस सिस्टम कभी-कभी क्रैश भी होता है? अरे, ब्रह्मांड कोई स्थिर जगह तो है नहीं। ये लगातार बदल रहा है और इस बदलाव का आधार 3 गुण हैं: सत्व, रजस और तमस। अच्छा, सत्व यानी संतुलन और ज्ञान, रजस यानी गति और महत्वाकांक्षा, और तमस यानी जड़ता और विनाश। सही कहा। तो जब भी इन 3 गुणों का संतुलन बिगड़ता है, मान लीजिए तमस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सिस्टम में एक तरह का ग्लिच या खराबी आ जाती है। और यहीं पर वो मास्टर आर्किटेक्ट स्वयं दखल देता है। बिल्कुल उसी तरह जब यह संतुलन बिगड़ता है तो गायत्री चैतन्य एक सक्रिय शक्ति का रूप ले लेती है। यानी वो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में आकर इस अव्यवस्था को दूर करती है। हाँ, इसे ही त्रिरूप कहा गया है। यह सिर्फ निर्माण करके छोड़ देने वाली शक्ति नहीं है, यह परारूप में पूरे ब्रह्मांड में फैली है। सूक्ष्म रूप में अग्नि जैसी ऊर्जा है और स्थूल रूप में पंचमुखी रूप लेकर व्यवस्था को फिर से ठीक करती है। ये कॉस्मिक आर्किटेक्चर तो अपने आप में बहुत विशाल है, लेकिन मुझे एक बात सोचकर उलझन होती है। कैसी उलझन? अगर ये इतनी बड़ी, स्वचालित और ब्रह्मांडीय प्रणाली है, तो एक साधारण और कमजोर मानव मन इससे कैसे जुड़ सकता है? इंसान तो अपने रोजमर्रा के जीवन में ही फंसा रहता है। ये कनेक्शन बाहर नहीं है, बल्कि मानव मन की गहराइयों के भीतर ही मौजूद है। गायत्री चैतन्य में एक बहुत ही सूक्ष्म अवधारणा है जिसे त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। त्रिपुर सुंदरी? क्या ये वही शक्ति है जो मानव मन की 3 मुख्य अवस्थाओं को सीधे नियंत्रित करती है? हाँ, एकदम सही। हमारी जागृत अवस्था, जहां हम दुनिया को अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, स्वप्न अवस्था, जहां हमारा अवचेतन मन काम करता है, और सुषुप्ति अवस्था, जहां हम एक गहरी और बिना सपनों की नींद में होते हैं। और उस सुषुप्ति अवस्था में हमारा अहंकार पूरी तरह शून्य हो जाता है। तो ये शक्ति इन तीनों अवस्थाओं को सिर्फ चलाती नहीं है, बल्कि साधक को इन तीनों से बाहर भी निकालती है। बिल्कुल, ये एक चौथी अवस्था में ले जाती है जिसे तुरीय कहा गया है। लेकिन ये तुरीय अवस्था असल में है क्या? क्या ये कोई समाधि जैसी स्थिति है? देखिए, तुरीय कोई नई जगह नहीं है, बल्कि ये वो शुद्ध चेतना है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को एक दर्शक की तरह देखती है। अच्छा, तो जब कोई इस तुरीय अवस्था को अनुभव कर लेता है, तो वो अपने वास्तविक अस्तित्व को समझ जाता है। इसे भौतिक शरीरों के आवरण
से भी तो समझा जा सकता है ना। हाँ, हमारे अस्तित्व को अलग अलग परतों में बांटा गया है। स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर जो प्राणमय और मनोमय कोश है, और कारण शरीर जो विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। ये तो एक रूसी गुड़िया या प्याज को छीलने जैसा हुआ। हम अपने भौतिक शरीर से शुरू करते हैं जो भोजन से बना है, फिर प्राण और मन की परत आती है, और अंत में विशुद्ध ज्ञान और आनंद की परत आती है। जब हम इन सभी परतों को भेदते हैं, तभी वो तुरीय अवस्था या आत्म अनुभव होता है। गायत्री चैतन्य में इसे तत्वमयी कहा गया है। जहां आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व एक साथ मिल जाते हैं। आत्म तत्व यानी अस्तित्व, विद्या तत्व यानी ज्ञान, और शिव तत्व मतलब परम आनंद। बिल्कुल, और इसे सिर्फ एक वैचारिक सिद्धांत समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गायत्री चैतन्य की ये त्रिशक्ति मानव जीवन की सबसे गहरी बाधाओं को दूर करने का एक सटीक टूल है। मैं समझ रही हूँ। जैसे सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं है, वे वो शक्ति हैं जो अज्ञान और मानसिक धुंध को साफ करके स्पष्टता लाती हैं। और लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे मन के भीतर बैठे अभाव या कमी के डर को निकालकर समृद्धि की भावना भरती हैं। दुर्गा का रूप भी शारीरिक शक्ति से ज्यादा भीतर बैठे अशक्ति और गहरे भय को नष्ट करने के लिए है। ये सच में एक बहुत बड़ा विचार है। क्योंकि ज्ञान, संपत्ति और शक्ति, ये तीनों मानव जीवन को सफल बनाने वाले सबसे मजबूत स्तंभ हैं। और हम आमतौर पर इन तीनों को पाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, कभी पैसे के पीछे तो कभी ज्ञान के पीछे। जबकि गायत्री चैतन्य ये स्पष्ट करता है कि ये अलग अलग मंजिलें नहीं हैं, ये एक ही केंद्र से निकलने वाली किरणें हैं। एक बात बताइए, जो प्रसिद्ध मंत्र है धियो यो न प्रचोदयात्, उसका मैकेनिज्म क्या है? क्या वो इसी ऊर्जा को सक्रिय करने की बात कर रहा है? उसका मैकेनिज्म बहुत ही वैज्ञानिक है। धियो का अर्थ है बुद्धि या विवेक। एक साधारण इंसान की बुद्धि तमस यानी जड़ता और अज्ञान के अंधकार से ढकी होती है। ये तो एक सोए हुए कंप्यूटर की तरह हुआ। एकदम सही। प्रचोदयात् का अर्थ है उस सोई हुई बुद्धि को तेज झटके से जगाना और उसे परम चेतना की ओर मोड़ना। मतलब ये अज्ञान के उस अंधकार को पूरी तरह से मिटाकर भीतर एक तीव्र प्रकाश भरने की प्रक्रिया है। हाँ, ये इंसान को उसकी सबसे निचली और आलसी अवस्था से खींचकर पूर्ण सत्य के आमने सामने खड़ा कर देती है। यह प्रक्रिया सुनने में जितनी अद्भुत है, उतनी ही जटिल भी लगती है। एक इंसान की बुद्धि जो सिर्फ भौतिक चीजों को देखने की आदी है, वो इस असीम ऊर्जा, इस ओंकार और इस प्रकाश को कैसे समझ सकती है? देखिए, यहीं से उपासना के अलग अलग तरीकों की आवश्यकता महसूस होती है। गायत्री चैतन्य में इसके लिए सगुण उपासना और निर्गुण उपासना का बहुत स्पष्ट विभाजन है। यह विभाजन शायद मानव मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर किया गया है। निर्गुण उपासना तो उन सन्यासियों के लिए है जो निराकार परम सत्य को पचाने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, वे ओंकार की ध्वनि या एक असीम प्रकाश पर ध्यान लगाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण को समझने जैसा है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसकी असीम शक्ति को महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति जिसका मन दुनिया की हजार चीजों में उलझा है, उसे फोकस करने के लिए एक ठोस केंद्र चाहिए। और इसीलिए सगुण उपासना का मार्ग दिया गया, जिसमें साधक 5 मुखों, 10 हाथों और कमल पर विराजमान देवी के रूप का ध्यान करता है। यह व्यक्त रूप में सूर्यमंडल की उपासना है। एक स्पष्ट रूप मन को भटकने से रोकता है। लेकिन गायत्री चैतन्य में एक और स्वरूप का वर्णन है जो थोड़ा हैरान करने वाला है। आप सर्वदेवता स्वरूपिणी की बात कर रही है ना? हाँ, इसका अर्थ है कि एक ही रूप में सभी देवता मौजूद हैं। ब्रह्मा की जपमाला, विष्णु का शंख चक्र, शिव का त्रिशूल और लक्ष्मी सरस्वती के प्रतीक, सब एक साथ। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि उनके पेट में ब्रह्मा, हृदय में विष्णु और सिर में शिव का वास है। तो इस विवरण को समझना कैसे है? क्या एक छोटे से मानव मन के लिए पूरे ब्रह्मांड के इस विराट रूप की कल्पना करना असंभव नहीं है? हमारा दिमाग तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए इस विवरण को शाब्दिक रूप में लेना सबसे बड़ी गलती होगी। यह मानव शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक मनोवैज्ञानिक पुल बनाने की तकनीक है। मतलब ब्रह्मांडीय कार्यों को शरीर के अंगों पर मैप किया गया है। बिल्कुल। सिर विचार और ज्ञान का केंद्र है जो अज्ञान को नष्ट करता है, इसीलिए वहां शिव की कल्पना की गई है। हृदय जीवन और रक्त का संचार करता है जो पालन पोषण है, इसलिए वहां विष्णु का वास है। और पेट, जहां भोजन पचकर नई ऊर्जा और कोशिकाओं का निर्माण करता है, वह सृजन का केंद्र है, इसलिए वहां ब्रह्मा को रखा गया है।
क्या कमाल का दृष्टिकोण है। यानी हम अपने ही शरीर के अलग अलग अंगों पर ध्यान केंद्रित करके असल में ब्रह्मांड के सृजन, पालन और विनाश की प्रक्रिया को समझ रहे होते हैं। हाँ, हम खंडित टुकड़ों से शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरे विराट रूप के उस अखंड अनुभव तक पहुंच जाते हैं। जब कोई इस स्तर की उपासना कर लेता है तो उसका परिणाम क्या होता है? गायत्री चैतन्य में मोक्ष के 2 अलग-अलग प्रकार समझाए गए हैं, सद्योमुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये दोनों मोक्ष के अलग अलग गतियां हैं। सद्योमुक्ति उन साधकों के लिए है जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। जैसे ही उन्हें यह अंतिम ज्ञान प्राप्त होता है कि वे और वो असीम ब्रह्मांडीय शक्ति एक ही हैं, उनके अज्ञान के बंधन उसी क्षण कट जाते हैं। मतलब ये तुरंत मिलने वाली मुक्ति है एकदम। दूसरी ओर सायुज्य मुक्ति उनके लिए है जो निरंतर और गहरी उपासना करते हैं। उनका प्राण धीरे धीरे अपने भौतिक बंधनों को छोड़कर उस परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाता है। लेकिन जो लोग न तो सद्योमुक्ति के स्तर पर हैं और न ही सायुज्य मुक्ति के, उनका क्या? जो सिर्फ एक साधारण भक्ति या केवल ये जानने की उत्सुकता लेकर आते हैं कि ये शक्ति काम कैसे करती है। गायत्री चैतन्य की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। जिस तरह एक विशाल नदी के पास आप बाल्टी लेकर जाएं या सिर्फ चुल्लू भर पानी पीने जाएं, नदी दोनों को पानी देती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। ये शक्ति व्यक्ति की क्षमता, उसकी नीयत और उसके प्रयास के अनुसार एकदम सटीक परिणाम देती है। इसी सटीक परिणाम से मुझे एक ऐसी बात याद आ रही है जो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही ठोस और जैविक स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है। आप आयुर्वेद वाले रहस्य की बात कर रही हैं ना? हाँ, हमने ब्रह्मांडोत्पत्ति, त्रिमूर्ति, मन की 3 अवस्थाओं और मोक्ष की बात की, लेकिन गायत्री चैतन्य में एक अत्यंत रहस्यमयी तथ्य सीधा आयुर्वेद से जोड़ा गया है। और वो तथ्य इस पूरे विज्ञान की सबसे बड़ी कसौटी है। गायत्री शब्द मुख्य रूप से 3 अक्षरों से मिलकर बना है। और आयुर्वेद के अनुसार इंसान के संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा नियंत्रण 3 दोषों के हाथ में होता है: वात, पित्त और कफ। सही कहा। वात यानी शरीर में हवा और गति, पित्त यानी अग्नि और पाचन, और कफ यानी जल और संरचना। गायत्री चैतन्य स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि गायत्री के ये 3 अक्षर सीधे तौर पर शरीर के इन 3 जैविक दोषों को नियंत्रित और संतुलित करते हैं। और यही बात इसे सिर्फ एक वैचारिक विचार नहीं रहने देती, ये तो सीधे तौर पर हमारी कोशिकाओं और हमारे खून पर काम करने वाली तकनीक हो गई। ये सच में हैरान करने वाला है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा करता है। एक तरफ हमारे पास वो सर्वोच्च और असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो तारों को चला रही है, ग्रहों की गति तय कर रही है और त्रिमूर्ति के जरिए पूरे अंतरिक्ष का संतुलन बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ वही ऊर्जा एक छोटे से इंसान के शरीर के भीतर घुसकर वात, पित्त और कफ जैसे सूक्ष्म जैविक रसायनों को भी उतनी ही बारीकी से संतुलित कर रही है। बिल्कुल। अगर एक ही ध्वनि बाहर आकाश गंगाओं को और भीतर हमारी धमनियों को एक साथ साध सकती है, तो क्या इसका सीधा अर्थ ये नहीं है कि ये असीम ब्रह्मांड और ये मानव शरीर अलग अलग हैं ही नहीं? क्या ये मुमकिन है कि बाहर का वो अनंत ब्रह्मांड और हमारे भीतर का ये जैविक शरीर असल में एक दूसरे का ही सटीक और हूबहू प्रतिबिंब है? इस विचार को अपने भीतर गूंजने देना चाहिए।